हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 11B। इससे पहले हम लोगों ने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, सारे प्रश्नों को हल कर लिया है, उनको समझ लिया है। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करेंगे अभ्यास 11B की। ये जो अभ्यास 11B है, ये भी जो अभ्यास 11A आपने पढ़ी थी उसी के जैसी है। उस अभ्यास 11A में हम लोगों ने ये पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न देखे थे। ठीक है, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था। आज उसी तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के नहीं है, बल्कि उसी गणना पर आधारित है, लेकिन प्रश्न थोड़ा बदले हुए हैं। इसमें क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें होगा ये कि इसमें जैसे कि किसी शहर की जनसंख्या है, वो आज मान लो 1000 है, तो अगले वर्ष बढ़ करके कुछ हो जाती है, 1100 हो जाती है, मतलब 1100 हो जाती है। एक साल बाद और कुछ और बढ़ जाती है, फिर कुछ और बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो शहर की जनसंख्या बढ़ती है, वो एक तरह से जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है मूलधन के ऊपर, उसी तरीके से बढ़ती है। तो इस हिसाब से उसका कैलकुलेशन हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले से कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न इस पर आधारित बनते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, उसने 10 लाख रुपए लगाए, अपनी जमा पूंजी के लगाए, उसके बाद उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जैसे मूल्य में वृद्धि होती थी, उसी तरह से उसके मुनाफा में वृद्धि होने लगी, तो एक तरह से उसका मूलधन बढ़ने लगता है। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले को भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ प्रश्न इसमें होंगे, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि मुनाफा ही हो, तो इसमें कभी कभी घाटा भी हो जाता है। किसी शहर की जनसंख्या ज़रूरी नहीं कि हमेशा वृद्धि ही हो, कभी कभी इसमें कमी भी हो जाती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में 2 प्रकार के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। एक ऐसे प्रश्न जिनमें रेट बढ़ रहा हो या वृद्धि की दर धनात्मक हो, जिनमें लगातार वृद्धि होती हो, और दूसरे इस तरह के प्रश्न पढ़ेंगे और उनको हल करेंगे जिसमें लगातार कमी होती हो। ठीक है, तो इनसे संबंधित फार्मूले को लिख लेते हैं। देखिए, यदि मूल्य में पहला फार्मूला हम लिख लेते हैं अपने याद रखने के लिए। यदि मूल्य में वृद्धि होती है, यदि मूल्य में वृद्धि होती है, तब हम क्या करेंगे, तब हम A बराबर लिखेंगे P ब्रैकेट में 1 + R/100 और इसकी घात समय। ठीक है, N। तो इसको आप याद रखिए, यहाँ A क्या था, मिश्रधन, ये मूलधन, ये दर थी और ये समय था। तो यहाँ पर ये प्रारंभिक मान हो जाएगा, ये अंतिम मान हो जाएगा। जनसंख्या होगी तो ये प्रारंभिक जनसंख्या और ये अंतिम जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी दर हो जाएगी, ये इसके समय हो जाएगा। और अगर जो किसी कंपनी के पैसे की बात है, तो ये लगाई गई पूंजी हो जाएगी, मतलब शुरुआती पैसा हो जाएगा, ये बाद का पैसा हो जाएगा। इस प्रकार से एक ही फार्मूले से हम जो है सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। दूसरा, यदि घाटा हो रहा है, यदि घाटा या कमी, यदि घाटा हो रहा है, अर्थात इसको अच्छी भाषा में अवमूल्यन भी कह सकते हैं, अर्थात अवमूल्यन हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब हम फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, देखो A बराबर P, 1 प्लस के बजाय यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब वृद्धि के बजाय कमी हो रही है, इसलिए इसका रेट ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और ये N लिख देंगे। बस इन्हीं 2 फार्मूला का यूज़ करके हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। इन सूत्रों को जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये जो किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न है, ये क्या है, एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख दी हुई है, तो 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर 10% वार्षिक हो, तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अगर जो ध्यान से समझे तो ये शुरुआत की जनसंख्या जो दी हुई थी वो है 1 लाख। ठीक है, तो हमने लिखा इसको P बराबर 1 लाख, P बराबर 1 लाख हमने लिख लिया। ये शुरुआत की जनसंख्या है। और उसके बाद वृद्धि की दर कह रहा है 10% है, तो R बराबर हमने लिखा 10%। ये 10% वार्षिक इसकी दर दी हुई है।
तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए कितना समय बीत गया, इसको अच्छे से देख लीजिए। 31 दिसंबर 1978 से लेकर के 31 दिसंबर 1981 तक, तो 3 साल हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 3 वर्ष। तो अब हमें जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये हमको बताना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए चलिए इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला हमको पता है, चूंकि वृद्धि हो रही है या जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा प्रश्न के पढ़ने से हमको पता चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 और इसकी घात n। तो देखिए p की जगह पर हमें 1 लाख लिखना है, शुरुआत की जनसंख्या लिखनी है। 1 + r कितना है, 10/100 और इसकी घात n, n का मतलब 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 लाख लिख दिया, ये जीरो कट गया, 1 + 1/10 लिखा और उसकी घात 3 लिखा। फिर लिखा हमने 1 लाख ये वाला और 10 × 10 और 1 11, 11/10 और इसकी घात 3। अब इसको फुटकर रूप में लिख दीजिए। कैसे, देखिए सबको पता है, ये 1 लाख लिखा गुणे 11/3 का मतलब 11/10 का मतलब ये कितनी बार लिखा जाएगा, चूँकि घात 3 है इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे। 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। तो 1 2 3 0 ये 3 0 ये कट गए। अब देखो 11 11 में 121 होता है, 121 और 11 की गुणा कर दें तो ये 1331 आता है। गुणा करके देख लीजिए, 1331 आएगा, 2 0 ये इतना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,33,100। इसको आप कामा लगा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अंतिम जनसंख्या इतनी हो गई। हम लिख सकते हैं जनसंख्या बराबर, शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी 1,33,100 हो जाएगी। यही पूछ रहा है, यही हमारा उत्तर हो गया। ये भी लिख सकते हैं, तो इसको हटा दीजिए, ये उत्तर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए समझिएगा, इसमें प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया। ये जो दूसरा प्रश्न है ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। तो r बराबर है 5%, इसका रेट है या दर है 5%। इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 हो। तो इस समय है जनसंख्या, इसका मतलब जो मान दिया हुआ है वो a की वैल्यू दी है 4410, ये इतनी जनसंख्या है। तो 2 वर्ष पहले मतलब शुरुआत की जनसंख्या p हमको मालूम करना है। कितना समय दिया है, 2 वर्ष दिया है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो फार्मूला होता है a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 और इसकी घात n। यहाँ पे ये जो p है ये शुरुआत की जनसंख्या है और ये बाद की जनसंख्या है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि बाद वाली ये वैल्यू है, शुरू वाली ये वैल्यू है। तो प्रश्न को पढ़ने से हमको पता चल जाएगा कि कौन सी बाद की वैल्यू, कौन सी पहले की वैल्यू। तो इसमें a की वैल्यू दी है 4410 और ये p की वैल्यू हमको निकालनी है। 1 + r की जगह पर हमने लिखा 5/100 और इसकी घात 2। देखिए इसको हल करते हैं। 4410 बराबर p और इसको 5 से काट दीजिए, ऐसे 1 + 1/20 और इसकी घात 2। ठीक है, इसको और आगे हल करिए। देखिए 4410 बराबर p और इसको जोड़ दीजिए, 20 × 20 और 1 21, 21/20 और इसकी घात 2। देखिए 4410 बराबर p गुणे, अब इसको 2 बार लिखिए, 21/20 गुणे 21/20 ऐसे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों राशियाँ ऊपर चली जाएंगी, ये नीचे आ जाएगा। 441 और 1 0, 4410 गुणे 20 गुणे 20 और बटे 21 गुणे 21 बराबर p के। ठीक है, अच्छा 21 21 हम 441 होता है, इसका मतलब 21 21 कट गया, 441 ये हुआ और इसको काट दीजिए, केवल 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ सकते हैं कैसे आया, थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा 20 और 20 की गुणा करिए 400 और 1 ये 0, तो ये आ गया 4000। इसका मतलब शुरू की जनसंख्या थी 4000, यही हमारा उत्तर हो गया। ये जो प्रश्न नंबर 3 है ये भी उसी तरह का है, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं।
किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6 सही 2/3% की वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वृद्धि की दर दी हुई है r बराबर 6 सही 2/3%। तो 6 × 18 और 2 20, 20/3%। चलिए ऐसे लिख लिया हमने। 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? समय दिया है 3 वर्ष, वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी मतलब बाद की जनसंख्या हमको निकालनी है। और यदि वर्तमान जनसंख्या मतलब आजकल की मतलब शुरू की जो जनसंख्या है वो है 33,750, इतना है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। चलिए जल्दी से इसको भी हल कर लेते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। हमने फार्मूला लगाया, चूँकि वृद्धि हो रही है इसलिए हमने लिखा a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100। वृद्धि के प्रश्नों में यहाँ पे प्लस रहेगा और n लिख दिया। p की जगह पर हम लिखेंगे 33,750, 1 + r है ये वाली, देखिए 20/3 गुणे 100 ऐसे लिख दिया और उसकी घात n, n मतलब 3 वर्ष। ठीक है, अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 33,750 गुणे, अब देखिए 20 पंचे 100 कट गया, 5 × 15 आ गया, 1 + 1/15 और इसकी घात n, n मतलब 3। तो 33,750 गुणे 15 × 15 और 1 16, 16/15 और इसकी घात 3। फिर देखिए इसको हल करिए। 33,750 गुणे, इसको 3 बार लिख सकते हैं, 16/15, फिर गुणे 16/15, फिर गुणे 16/15। ठीक है, अब देखिए 15 से इसको काटने की कोशिश करिए। 15 से इसको काट दीजिए। 15 दूना 30, 3 बचे 37 हो गया, फिर 15 दूना 30, 7 बचे 75 हो गया, 15 बचे 75 और एक ये 0। ठीक है, 15 से 225 को काटिए। 15 15 225 होता है और एक 0 ही है। फिर 15 से इसको काटिए, 15 10 150, ये कट गया। तो ये आ गया 10 गुणे 16, 16 की गुणा होती है 256 गुणे 16, 16 256 की गुणा और कर दीजिए। 16 छक्का 96 का 6 हंसे लगे 9, 16 पंचे 80 और 9 89 हंसे लगे 8, 16 दूने 32 और 8 40 और एक ये 0। तो ये आ गई कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 40,960 ये जनसंख्या अब हो जाएगी। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, सब एक जैसे हैं, इसको हल कर लीजिए। ये जो प्रश्न नंबर 4 है ये थोड़ा सा अलग है। देखिए, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अब जो है ये रेट दिया हुआ है 12% और इसमें कह रहा है अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब इसके मूल्य में कमी हो रही है। तो मूल्य में कमी होगी तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिए। आगे पढ़ते हैं। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? देखिए जो फार्मूला होता है a बराबर p ब्रैकेट में 1 - r/100 और इसकी पावर n, ये है। तो इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है ये हमको पता होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। हमेशा ये वाली वैल्यू पहले वाली होगी, ये बाद वाली होगी। ठीक है, कम ज़्यादा से मतलब नहीं, कौन से कम है कौन से ज़्यादा है वो तो इससे पता चलेगा। अवमूल्यन होता है अगर जो, तो इसका मतलब ये राशि ज़्यादा होगी ये कम होगी, और मूल्य में वृद्धि होती है तो ये ज़्यादा होगी ये कम होगी। ठीक है, आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि ये पहले वाला मूल्य है ये बाद वाला मूल्य है। या जनसंख्या के प्रश्न होंगे तो वो होगा उस हिसाब से। चलिए प्रश्न में देखते हैं कि क्या है। ये कह रहा है कि किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, तो हमने लिख दिया। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य मतलब ये वाली वैल्यू, सॉरी वर्तमान मतलब शुरू किया तो शुरू की वैल्यू 29,040 है। 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? पहले का मूल्य निकालना है, इसका मतलब हमें P निकालना है और A दिया हुआ है कितना 29,040 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसको जल्दी से सॉल्व करे ले रहे हैं। तो देखिए फार्मूला हम लगाएंगे, 2 वर्ष पूर्व की बात है तो n बराबर 2 वर्ष हमने लिख दिया। सूत्र लगाते हैं a बराबर p ब्रैकेट में 1 - r/100 और इसकी घात n। ठीक है, तो a की वैल्यू हमको दे रखी है 29,040 और p की जगह पर क्या लिखेंगे ये हमको निकालना है। 1 - r इसका है 12/100 और इसकी घात n। ठीक है, चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं।
तो 29,040 बराबर P, और इसको हल कर लीजिए। देखिए इसको आप चाहें तो 4 से काट सकते हैं, तो 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, 4 से काटिए 25 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 3/25, ऐसे इसकी पावर n का मतलब कितना है 2 वर्ष है, यहाँ पे लिख देना चाहिए हमें, तो 2 वर्ष हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा और हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 29,040, ठीक है, बराबर, यहाँ पे बराबर लगाइए P और ब्रैकेट बना दीजिए। 25 से कम 25, 25 में से 3 गया 22, 22/25 यहाँ पे आएगा। सीधे सीधे आप ऐसे लिख दीजिए, और इसका समय है 2 वर्ष, ऐसे। ठीक है, 29,040 बराबर P लिखा, और इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 लिखी है। 22/25 गुणे 22/25। अब ये राशियाँ इधर जाएंगी, 29,040 गुणे 25 गुणे 25 बटे 22 गुणे 22 बराबर P, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 11 से काटने की कोशिश करिए या 22 से काटने की कोशिश करिए। चलिए 22 का पहाड़ा अक्सर नहीं याद होता है, 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 से इसको काटने की कोशिश करिए, 11 दूना 22, कितने बचे 7 बचे 70 हो गया, 11 छक्का 66, 4 बचे 44 हो गया, 11 चौक 44 और ये 0। ठीक है, फिर 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, और 11 से इसको काटिए, 11 दूनी 22, 4 बचा, 11 चौक 44, 1 0, 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 से इसको काटिए, 4 से 24, 60 हो गया। ठीक है, तो देखिए इधर क्या आया, P बराबर ये आ गया 60 गुणे 25 गुणे 25। ठीक है, अब देखिए इनकी सबकी गुणा कर दीजिए, तो देखिए 25 और 6 की गुणा कितनी होगी, 25 छक्का 150 होता है, 150 होता है, और ये 1 0 और ये 1500 गुणे 25। अब 2 0 ये लिख दीजिए, 15 से गुणा करिए, 15 पचे 75 का 5 हाथ से लगे 7, 15 दूना 30 और 7 37, तो 37,500 इसका प्रारंभिक मूल्य रहा होगा। ये उत्तर हो गया। ठीक है, P बराबर 37,500 रुपये भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख दीजिए 37,500 रुपये। ये हमारा उत्तर हो गया। जो प्रश्न नंबर 5 है ये भी उसी प्रकार का है, कोई मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं। ये कह रहा है कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए से घट करके 81,000 रुपये रह जाएगी और उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक है। बहुत आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कितने समय में, n बराबर क्वेश्चन मार्क, एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए से घटकर 81,000 रह जाएगी। इसका मतलब जो शुरुआती कीमत है वो कितनी है, जो शुरू की कीमत है उसको हम P से लिखेंगे, वो 1 लाख रुपया है, समझिए। और जो बाद की कीमत है जो घट के रह गई है वो 81,000 है, तो हम ऐसे लिख देंगे 81,000। ठीक है, 81,000 वो 1 लाख है। ठीक है, फिर आगे देखिए, यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% है, अवमूल्यन दर दी हुई है 10%, और हमें समय निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, चूँकि अवमूल्यन हो रहा है इसलिए फार्मूला हम क्या लिखेंगे, a बराबर P ब्रैकेट में 1 माइनस R बटे 100 और इसकी घात n, ऐसे। तो P की जगह पर और A की जगह पर सारे मान रख दीजिए। A की जगह पर हम लिख देंगे 81,000 और P की जगह पर लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, और 1 माइनस R की जगह पर हम लिखेंगे 10 बटे 100 और इसकी घात समय, समय की जगह पर n। यही हमको कैलकुलेशन करना है। देखिए 3 0 ये 3 0 ये सामने सामने कैंसिल हो गए। ये 100 को इसके नीचे ले आइए, 81 बटे 100 बराबर यहाँ पे ये 0 कट गया, ये बचा 1 माइनस 1 बटे 10 और इसकी घात n। और इसको आगे हल करिए तो ये आ गया 81 बटे 100 बराबर 10 से कम 10 में से 1 घट गया, बचा 9, 9 बटे 10 और इसकी पावर n। अब देखिए यहाँ पर 81 बटे 100 है, यहाँ पर 9 बटे 10 है, इसकी घात n है। तो हमें यहाँ पर भी 9 बटे 10 के रूप का बनाना होगा और उसकी घात देखनी होगी कि कितनी है। 81 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10। हमें इसी के रूप का बनाना है, तो गुणनखंड के आधार पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो 9 बटे 10 इसकी पावर n, तो यहाँ पर आया 9 बटे 10 की घात 2 और यहाँ पे आया 9 बटे 10 की घात n।
अब हम देखिए इसको काटेंगे नहीं, इसको लिखेंगे तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? तुलना करने पर दोनों की घातों की तुलना कर दीजिए तो n बराबर आया 2 वर्ष। यही हमारा उत्तर हो गया कि 2 साल लगेंगे। पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घट करके 81,000 आ जाएगी यदि अवमूल्यन दर 10% है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ये कह रहा है, समझिएगा, उसी तरह का प्रश्न ये भी है। एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणु की संख्या, देखो ये कितनी दी है, इकाई, दय, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 50 लाख रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे? देखिए ये जीवाणु तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? देखिए इसमें दर दी हुई है r बराबर 5%, प्रति घंटा दी हुई है, तो इसका मतलब कितने घंटे हुए, समय हमें घंटे में लिखना होगा। हम लिखेंगे 5% प्रति घंटा, ये दर दी हुई है। अब देखिए कितने घंटे की बात हो रही, 9 बजे से 12 बजे तक, ये हुए 3 घंटे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 घंटे। तो 3 घंटे में संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए प्रारंभिक संख्या दी हुई है 2 करोड़ 50 लाख, इसको हम लिखेंगे P से। जो प्रारंभिक संख्या है वो P से लिखते हैं, 2 करोड़ 50 लाख। तो देखिए कितने जीरो, 5 जीरो, ऐसे बना देंगे, 2 करोड़ 50, 50 के आगे 5 जीरो और। ठीक है, अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। तो अब कितनी हो जाएगी, इसका मतलब A हमें निकालना है, A बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए ठीक है, जल्दी से इसको भी हल कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ये जीवाणु बढ़ेंगे, वृद्धि हो रही है, ऐसा प्रश्न को पढ़ने पर हमको लग रहा है। तो P की जगह पर 2 करोड़ 50 लाख ऐसे लिख दिए। 1 प्लस R उसका रेट क्या है, 5/100 और इसकी घात n का मतलब कितना, 3 घंटे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को थोड़ा कठिन कर दिया गया है, इससे कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो 2 करोड़ 50 लाख ऐसे लिखा और गुणे, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, तो ये 1 प्लस 1/20 आ गया और उसकी घात 3 हो गई। ठीक है, अच्छा थोड़ा और हल करने की कोशिश करते हैं। तो 2 करोड़ 50 लाख और गुणे 20 एकम 20 और 1 21 और उसकी घात 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, गुणे, अब इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक, 21/20 गुणे 21/20 फिर गुणे 21/20। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो ये और 3 जीरो ये कट गए। अब देखिए इसको और थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये 3 जीरो जो बचे, हम लिख सकते हैं इसको 25 गुणे 1000 ऐसे। देखिएगा अब 21 गुणे 21 गुणे 21, इसको लिख लीजिए ऐसे, 21 गुणे 21 गुणे 21, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 से 1000 को काट दीजिए, 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 पंचे 40, 125 आएगा। अब इनकी सबकी गुणा कर दीजिए। देखिए 25 गुणे 125 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, ये सबकी गुणा कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गुणा कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। देखिए 25 से 125 को गुणा करिए, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50 और 12 62 हो गए, हंसे लगा 6, 25 से कम 25 और 6 31, ये 31 और 25 हो गया। 21 सम होता है 441 गुणे 21। ठीक है, अब इनकी सबकी गुणा कर ली, तो गुणा करने पर इतना आता है 2 करोड़ 89 लाख 40,625।
इतने जीवाणु हो जाएंगे, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी हम आपको अगले सारे प्रश्न आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बहुत जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मैं मोहम्मद खालिद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।